हमने पढ़ी थी सॉफ्टवेयर। हमने सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया था ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो बेसिकली किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को दी जाती है, ताकि उसे हम ये इंस्ट्रक्शन दें वो उसके अकॉर्डिंगली अपना क्या कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दूसरी चीज, यही जो आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है बेसिकली यही कंप्यूटर को बताती है कि व्हाट टू डू, उसने करना क्या है, ठीक है, उसका जो करने का काम है वो उसे बताएंगे। उसके बाद हमने कहा था कि इनकी दो टाइप्स है, एक थी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने इसमें से कल जो पढ़ी थी वो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ी थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था वो क्या करता है, कंट्रोल करेगा, यूज करेगा और एलोकेट करेगा डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को, ठीक है, कंट्रोल, यूज और क्या करेगा कि एलोकेशन, एलोकेट, ठीक है, एलोकेट या एलोकेशन, ये तीन काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगी। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो थी इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कल हमने उनको सिर्फ ओवरव्यू लिया था। अब इसकी जो तीन फर्दर क्लासिफिकेशंस है वो कौन कौन सी है। पहली है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम ओएस भी कहते हैं, ठीक है, ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तीसरी है इसकी डिवाइस ड्राइवर। कल हमने इसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, बेसिकली आज हम इसी चीज को डिटेल में देखेंगे, इन्हीं की वो चीज को हम कवर करेंगे, ठीक है, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती है उसमें क्या होता है, कंट्रोल करेगा, यूज करेगा, एलोकेशन होगी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, ठीक है, इवन के वो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी हेल्प करते थे ये वाली सिस्टम सॉफ्टवेयर, ताकि ये रन हो सके, ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो ये कभी भी रन नहीं कर सकेंगे। इनमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ओएस क्यों स्टैंड करता है, कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है। अब पहले मैं इसकी वो थ्योरी आपको पढ़ लूं, फिर मैं आपको मजीद इसे एक्सप्लेन करूंगी। कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। नेट खुला हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं बच्चे ने ना माइक्रोफोन खोल लिया था, मैं ओपन किया था, चलो स्पीकर चलते हैं। इसमें था कि वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेज करेगा आपके कंप्यूटर के तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट को या प्रोसेसेस को, दोनों चीजों को, ठीक है, एक तो कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस, सॉरी, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ठीक है, इसे चाहे आप दो पॉइंट्स में लिख लें। पहला पॉइंट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स, पॉइंट नंबर 2 मैनेज all computer operations। अब इस लाइन में बोला गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमने एग्जांपल दी थी कि विंडो है, आपकी विंडो क्या करती है, मैंने कहा था अगर आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल नहीं, दैट्स मीन वो वर्किंग में आएगा ही, ठीक है, वर्किंग में वो सिर्फ किस कंडीशन में आएगा जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा क्या, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को मैनेज करेगा, यानी उसके हार्डवेयर को मैनेज करेगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ओएस, बेसिकली ये नेसेसरी चीज है कि आपका सिस्टम रन हो सके। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की समझ लें जो सादा सिस्टम को सपोर्ट कर रही है या नेसेसरी चीज है वो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये करती क्या है, उसके कंपोनेंट्स को मैनेज करेगी। कंपोनेंट्स मींस हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है, आपकी मॉनिटर हो गया, आपका इनपुट डिवाइसेस होगी, माउस कीबोर्ड वगैरह, आउटपुट डिवाइसेस होगी, स्पीकर वगैरह, ये सब कुछ इन्हें मैनेज करेगा। मैंने आपको बताया था कल जैसी एग्जांपल दी थी माइक्रोफोन की, मैंने कहा था कि अगर मैं माइक्रोफोन की बात करती हूँ तो माइक्रोफोन में क्या होता है, आपको मैंने कहा था कि अगर आप सेल फोन से कॉल करेंगे, ठीक है, और साथ ही कॉल के दौरान ही मतलब कॉल इवन पिक भी नहीं हुई आपकी दूसरी साइड से, आप व्हाट्सएप की वॉइस करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं करने देगा। ये एलोकेशन
ये कंपोनेंट्स को मैनेज करना ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया था, ठीक है। जो नेसेसरी चीज थी, मैंने इसे कहा था कि अगर कार में फ्यूल ना हो तो वो चल नहीं सकती। सेम इसी तरह अगर सिस्टम में ये विंडो नहीं होगी या ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो वर्किंग में नहीं आएगा कभी। कहते हैं ये ना सिर्फ कंपोनेंट्स को मैनेज करती है बल्कि मैनेज ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशन। यही माइक्रोफोन किसी असाइन करना किसी ने, इवन ये हार्डवेयर कंपोनेंट था, अंदर डिसीजन लेना सब इसका काम था। आपको जो आता है ना कि अलाउ करेंगे, जब आप कोई भी नई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, वो आपसे पूछते हैं क्या आप कैमरा या गैलरी तक एक्सेस देंगे, तो आप उसे जो अलाउ करते हैं ना, बेसिकली वो सारे ऑपरेशन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे इजाजत ले रहा होता है, वो आपसे परमिशन ले रहा होता है कि अगर आप अलाउ करोगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, उनको भी मैनेज करूंगा। अगर आप अलाउ नहीं करते तो फिर वो क्या करेगा, कोई भी अगर एक्सेस मांगेगा तो उसे क्या करेगा, इग्नोर करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ना सिर्फ कंपोनेंट्स को मैनेज करेगा बल्कि उसके तमाम ऑपरेशंस को भी मैनेज करेगा। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कहते हैं कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो कंप्यूटर जीरो है। इसको इसी तरह हम लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज नथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने बताया तो उसकी हार्डवेयर तो चलेगी नहीं, वो वर्किंग में आएगी नहीं, तो इट्स मीन उसका कोई यूज ही नहीं है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम। कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एवरी कंप्यूटर। ऑब्वियसली अगर ये इतना नेसेसरी है तो इसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम को हर सिस्टम पे होना चाहिए ताकि हम उसे वर्किंग कंडीशन में ला सकें। कहते हैं यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडो आर एग्जांपल। अब बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने भी पढ़ा है, डिफाइन किया है, इन्होंने उसके आगे से एग्जांपल्स ली हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? उसकी विंडो है जो आप सब लोगों ने देखी हुई है, आपने उसको एग्जांपल में डॉस देखा हुआ होगा, ठीक है, ये सुना हुआ होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्कस हुआ बेसिकली वो लिनक्स हुआ है, ठीक है, कि लिनक्स क्रिएटर आपने जो बता दिया लिनक्स। उसके बाद जिसे हम कहते हैं यूनिक्स। बेसिकली क्या है? कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को मैनेज करेगा, तमाम के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों जब काम यही कर रहा है तो इट्स मीन कंप्यूटर इज नथिंग विदाउट ओएस। कंप्यूटर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल दूं अगर, तो वो कहते हैं कि विंडो, यूनिक्स, लिनक्स और ये हैं। अब इनको एक्सप्लेन करती हैं ये चीजें। विंडो आप लोगों ने देखी थी अपने सिस्टम पे, जब भी आप लैब में गए थे बेसिकली, तो आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो वो विंडो थे। विंडो में क्या होता है, आइकन। इसलिए एग्जांपल विंडो, लिनक्स और कौन कौन सी है? लिनक्स, यूनिक्स और डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली इसकी एग्जांपल है। ये किस फॉर्म में आपके पास आ रहा है? विंडो हो गया आपके जो आपके आ रहे थे इस फॉर्म में कि आपके आइकन्स बने हैं, आपको पता है ये प्ले का जैसे बटन है, ठीक है, आपको हमेशा ये चीज आइडिया है इसका। आपकी इसी तरह क्या होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का आपको पता है एक आइकन है, ठीक है, अगर वो आइकन होगा ग्रीन कलर में, दैट्स मीन यू आइडेंटिफाई कि वो व्हाट्सएप है, ठीक है। इसी तरह के आइकन या छोटे ग्राफिक्स की फॉर्म में विंडो काम देता है। डॉस, यूनिक्स और लिनक्स डिफरेंट है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं फिर आपको इमेजेस दिखाती हूँ, ठीक है, जो इमेजेस बेसिकली मैंने इनके लिए हैं इंटरफेस पे, कि उनमें बेसिकली डॉस, यूनिक्स और लिनक्स किसी तरह की कमांड्स की फॉर्म में लिखाएगा। आपको वहां जो भी काम करना है, आपको कोई आइकन नहीं नजर आएंगे, कोई कलरफुल विंडो नहीं होगी, किसी किस्म के कोई ग्राफिक्स नहीं होंगे। उसमें आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा कमांड लिखनी पड़ेगी। ये देखें तो ये कमांड लिखी है, ऊपर लिखा हुआ है कि सी विंडोज सिस्टम 32 है, ठीक है। विंडो का जो सिस्टम है वो 32 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, ठीक है। अब उसमें उससे कमांड लिखनी है, कहते हैं सी लफ्ज सबसे लास्ट लाइन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग। आपने डॉक्यूमेंट्स और सेटिंग में जाना है तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज के लिए आपको कमांड्स याद रखनी पड़ेगी, में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली वो विंडो में हम लेकर आए हैं, फीचर्स वो विंडो में आए हैं। लेकिन अगर अभी भी आप देखो, आप विंडो जो सिस्टम यूज कर रहे हो, अगर आप उस पर लिखो कमांड लाइन, इसमें क्या लिखे कमांड्स, अगर आप विंडो पे जाते हो, आप इस कमांड लाइन को रियल लाइफ में देखना चाहते हो, तो आपने अपनी विंडो के स्टार्ट बटन पे क्लिक करके वहां पे ये टाइप करना है कमांड लाइन, ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट।
कमांड प्रॉम्प्ट आपको क्या खोल के देगा, इसी तरह का एक इंटरफेस, वहां पे ऑलरेडी कोई 2 लाइन लिखी होंगी और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। उसकी डिफरेंट कमांड होती है, हर काम उससे होता है। पहले ऑब्वियसली कंप्यूटर ऐसे थे, अब तो के स्टूडेंट्स को अगर हम कह दें कि सिस्टम को यूज करना तो उन्हें बोरिंग लगेगा, टोटल ब्लैक स्क्रीन, उस पर व्हाइट कलर का कुछ टेक्स्ट लिखा होगा जो ऑलरेडी एक कमांड की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वो चीजें उसका अंडरस्टैंडेबिलिटी में नहीं आएगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अच्छा मैंने क्लिक करके इसका ब्लर खत्म किया। अगर आपने ये देखना हो तो आप विंडो को देख सकते हैं। अब यूनिक्स और लिनक्स क्या है, बेसिकली सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना स्टार्ट में आपके आए हुए थे वो यूनिक्स और लिनक्स थे। यूनिक्स और लिनक्स को मॉडिफाई करते करते हम डॉस तक आए थे, डॉस के बाद हम विंडो लिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों कमांड लाइन ही नहीं है। आपका सिर्फ विंडो ऐसा है जिसे हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली, बिकॉज उसमें GUI है, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगर आपको चीजें इस तरह आइकन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, दैट्स मीन वो क्या है, ग्राफिक इंटरफेस है, और ग्राफिक इंटरफेस विंडो के लिए काम ये भी सारे वही करेगा, ठीक है। फायदा क्या है इसमें, यूजर के लिए चीज जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। वो जो ह्यूमन नेचर है ना, फेडअप हो जाना, काम से बोरिंग हो जाता है तो आप साइड कर देते ऐसा, तो वो चीजें नहीं रही, इंटरेक्शन भी इजी हो गया। अब एक ले मैन भी इस चीज को कर सकता है, पहले ले मैन के लिए मुश्किल था, हर किसी के लिए कमांड याद रखना इजी नहीं था, साइंटिस्ट को हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह इस तरह लोग रखते थे। अब क्या है, कंप्यूटर हर कोई यूज करता है, उन्हें पता है ये ग्राफिक्स है या आइकन है, आपने इनकी क्लिक करना वो काम करेगा। तो विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, ये 4 एग्जांपल हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्स्ट टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करती है और एलोकेट करती है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है, मैनेज किया कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को, उसके तमाम ऑपरेशंस को, और कहते हैं कि कंप्यूटर इसके बगैर कुछ नहीं है, कंप्यूटर इज नथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ये हर एक में इंस्टॉल होना लाजमी है। उसके बाद वो कहते हैं एग्जांपल्स क्या हैं, आपकी ओएस, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, और डॉस, ये 4 एग्जांपल हैं। ये था आपका ओएस। अब ये हमारी आपकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, यानी मैंने भी सिर्फ ये कंप्लीट किया। अब हम वो फर्स्ट लाइन जो आपकी पैराग्राफ में लिखी है, कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑपरेशन, मतलब तमाम कंपोनेंट्स ऑपरेशन को जो मैनेज कर रहा है। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, वहां पे देखें ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। ये फर्स्ट लाइन डेफिनेशन है, ठीक है, कंप्यूटर की बुक में है, जो आपको मैंने इमेज भेजा हुआ है उसमें है, ठीक है, अजीम की बुक का मैंने क्या इस बार इतनी सी लिखनी है। आपने बिल्कुल पूरा लिखना है कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन है ना, कल हमने कवर किया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसमें ये दोनों को सिर्फ आपने डिस्क्राइब करना होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आपने सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोलैबोरेट करना होता है। इससे आगे चाहे तो इनके नाम मेंशन कर सकते हैं, इनकी डिटेल में जाना जरूरी नहीं होता। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लिखना है, यूनिक्स पूरा लिखना है, और सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लिखना है, यूटिलिटी प्रोग्राम पूरा लिखना है, और डिवाइस ड्राइवर पूरा लिखना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लो 3 लाइन जरूर पिक करनी है। बेसिकली समझ लो आपने बुक को ऐसे हाईलाइट करना होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, एक तो ये चीज याद रखने की ये क्या सेट ऑफ प्रोग्राम है, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना कि आप लोगों के प्रोग्राम्स और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेम होती है ऑलमोस्ट। अब फर्क क्या था, मैंने आपको कहा था अगर आप एडिशन का एक प्रोग्राम बनाओगे, एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाओगे, देन एक डिवीजन और एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाओगे, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे। जैसे मैंने फर्स्ट आपको इसकी एग्जांपल में इस तरह का एक एल्गोरिदम लिख के दिखाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था टेक इनपुट ए, टेक इनपुट बी और टेक ऑपरेटर। ये बेसिकली क्या है, छोटा सा मैंने आपसे का प्रोग्राम है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, आप जो भी ऑपरेटर लेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जब आप इस तरह का कोई प्रोग्राम लेते हैं, उनको कंबाइन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर बनेगा। इट्स मीन सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर सिस्टम। ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, करता क्या है, मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इसको हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर एक रखा है अपने पास, ठीक है, एंड ऑपरेशन। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आंसर में ये 3 लफ्ज नहीं मेंशन करते हो तो वो आंसर आपका उस लेवल का, या समझ लें एक एफिशिएंट लेवल का जो आंसर है वो नहीं आएगा।
ठीक है, उसमें गलती के चांसेस हैं या मार्क्स रिडक्शन के चांसेस होंगे। उसके बाद कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ये चीज मेंशन करनी है। उसके बाद बेशक सीधा एग्जांपल पे आ जाए। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन विद कंप्यूटर टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन ये आगे दोबारा दूसरे क्वेश्चन में भी आ रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम मतलब यूजर इंटरेक्शन का। उसके बाद ये एग्जांपल है लिनक्स, विंडो। ठीक है, ये जो सारी हैं इन्होंने दो दी हैं, आप दो दे सकते हैं जो आपको याद रहे, डॉस, विंडो, लिनक्स, जो भी याद रहे। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। इसमें सब आपने जो मेन पॉइंट हाईलाइट किए ये आपने लास्ट में टिक करना है। उसके अलावा आप अपने वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है जी, अब आ जाए नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम क्या। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं, कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट। पॉइंट याद रखिएगा, क्या ये कहते हैं, ये क्या है आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए या इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, एफिशिएंट भी लिख सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट, आपका सिस्टम ऑलरेडी रनिंग कंडीशन है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस इंस्टॉल है। ओएस इंस्टॉल हो गया, इसमें वो रनिंग में आ गया। अब रनिंग में आने के बाद आप चाहते हैं कि वो चीजें ज्यादा अच्छी और बेहतरी की तरफ चली जाए, तो आपने उसकी उस वर्किंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, यूटिलिटी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। I think user can use utility program to perform maintenance task. अब मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करना है। ठीक है, अगर आपको पता हो मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस का लफ्ज आप लोगों ने अगर रियल लाइफ में मैं वैसे मेंशन करूं तो कहाँ सुना होगा, आप लोग घर खरीदते हैं। ठीक है, बेसिकली घर तो ले लेते हैं एक दफा, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग वैसा नहीं रहता। ठीक है, कभी वाटर टैप खराब हो गया, कभी वाइट वॉश करवाना पड़ गया, कभी कोई पाइपलाइन वगैरह को सेट करना पड़ गया। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी क्या होते हैं, बेसिकली मेंटेनेंस टास्क होते हैं। अब ये जो मेंटेनेंस टास्क है ये आपको टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं ताकि आपकी चीज एक बेटर वर्किंग कंडीशन में रहे। ठीक है, चाहे वो आप गाड़ी की बात करें, उसकी इंजन की सफाई, उसका पेट्रोल वगैरह डीजल चेंज करवाना, उसकी ट्यूनिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ये बेसिकली क्या है, जस्ट मेंटेनिंग टास्क है। सिस्टम आपका रनिंग में है, उसको एफिशिएंट करने के लिए कि बाय द टाइम वो खराब ना हो या स्लो ना हो, उसके लिए हमें ये यूटिलिटी प्रोग्राम चाहिए। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म करते हैं फॉर द सेक इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके। यूटिलिटी प्रोग्राम कीप द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। ये सारा जो मकसद है सिर्फ इसलिए है कि आपका सिस्टम स्मूथली रन कर सके। ठीक है, अगर आपका सिस्टम स्मूथली रन नहीं करता तो ऑब्वियसली उसकी वर्किंग का आपको फायदा नहीं होगा, आपको एफिशिएंट मशीन नहीं काम कर रही है। ठीक है, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम, द यूजर कैन आल्सो बाय स्टैंड अलोन यूटिलिटी प्रोग्राम। अब बेसिकली यूटिलिटी जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनकी समझ लो क्लासिफिकेशन आई है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ये कौन से होते हैं, बिल्ट इन भी होंगे और स्टैंड अलोन भी होंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं, स्टार्ट से अफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो आपके सिस्टम में यूज किए जाते हैं हम उन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जो भी आगे रिपेयरमेंट के तरह का काम हुआ है, कहीं सिस्टम स्लो हो रहा है, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए या कहीं पे फर्स्ट करने कोई फ्लॉ हो गया, आपको कोई और फीचर रिक्वायर्ड था जो फीचर ऑलरेडी उसमें नहीं था आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी, मेंटेनेंस टास्क होगी, मकसद सिर्फ एक ही है कि आपका सिस्टम स्मूथली रन करेगा। सेकंड, यूटिलिटी प्रोग्राम की दो आगे टाइप्स हैं, ये बिल्ट इन भी हो सकते हैं और स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं। बिल्ट इन अक्सर लफ्ज आप लोगों ने अपनी कॉमन लाइफ में सुना हुआ है, कॉमन सा वर्ड है। वो कहते हैं कि अगर सिस्टम या कोई चीज बनी हुई आए मैन्युफैक्चरर की तरफ से, उसके अंदर ऑलरेडी वो फीचर हो तो वो बिल्ट इन फीचर कहलाता है, क्योंकि वो पहले से कंपनी ने दिया होता है उसके अंदर। अगर वो चीज कंपनी ने ना दी हो और आपको खुद वो इंस्टॉल करनी पड़े या खुद उसके अंदर डलवानी पड़े तो वो स्टैंड अलोन से आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, आप उनको डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्ट इन कौन सकती है, बिल्ट इन की टाइप्स है। यूटिलिटी प्रोग्राम की भी दो टाइप्स हो सकते हैं। इसमें क्या है, व्हाट्सएप का जो आपका बैकअप प्रोग्राम है वो बिल्ट इन है।
आपको सेपरेटली कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती व्हाट्सएप की बैकअप लेने के लिए, वो ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल है, इट्स मीन वो क्या है, बिल्ट इन होता है। विंडो 10 की अगर बात करूं, ठीक है, विंडो 10 में वहां पे एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो बिल्ट इन है। एंटीवायरस का यही काम था ना यूटिलिटी प्रोग्राम की। जो मेजर हमने दो यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़े थे वो थे बैकअप बैकअप प्रोग्राम्स, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका एंटीवायरसेस। ये मैंने आपसे कहा कि ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली सिर्फ आपकी एफिशिएंसी को इनहेंस कर देते हैं, आपके सिस्टम को बेहतर वर्किंग कंडीशन में ला देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बिल्ट इन अगर यूटिलिटी प्रोग्राम देखो तो व्हाट्सएप का आपका बैकअप प्रोग्राम देखो, वो क्या है, बिल्ट इन है और वो यूटिलिटी प्रोग्राम है। अगर विंडोज 10 में एंटीवायरस को देखो, उसके ऑलरेडी फायर जो आपकी फायरफॉक्स है या फिर आप कोई ब्राउजर खोलते हो, वो बार बार आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि आपके लिए ये साइट का डेंजरस है, ये साइट आप एक्सेस नहीं करें तो बेटर है, डेटा लॉस हो सकते हैं क्या। ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम जो ऑलरेडी बिल्ट इन उसके अंदर इंस्टॉल है, ये वो दे रहा होता है। फिर आते हैं स्टैंड अलोन। अब स्टैंड अलोन कौन से हैं? स्टैंड अलोन वो तमाम सॉफ्टवेयर, वो तमाम एप्लीकेशन जो पहले से बनी साइट पे पड़ी हों, लाइक एंटीवायरसेस, अगर आप लोगों ने कभी यूज किए हैं, बेसिकली लोग अपने मोबाइल्स में भी इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम भी करते हैं, जिसकी एग्जांपल है एंटीवायरस में आप लोग यूज करते हो, अवास्ट यूज करते हो, नोट 32 यूज करते हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, सेपरेटली सॉफ्टवेयर बनी होती है। या ऑफिस ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ठीक है, आप वो यूज करते हो। ये एमएस ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये क्या है, स्टैंड अलोन है सॉफ्टवेयर, आप इसको यूज करते हो अपने पर्पसेस के लिए। बेहतर तो ये है एंटीवायरसेस, और आप बैकअप वाली एग्जांपल ही रखो। एंटीवायरसेस अगर आप सेपरेटली कहीं से बनी हुई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में, तो इसलिए वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर थी, वो स्टैंड अलोन से आपने उठाई, वहां से अब आपने अपनी यस, सिस्टम। जिसके आपने लिखा हुआ है एंटीवायरस के नीचे क्या लिखा हुआ है? एंटीवायरस के नीचे लिखा हुआ है अवास्ट, एंटीवायरस प्रोग्राम है, उसका नाम लिखा है AVAST, ठीक है। दूसरा है NOD 32, नोड 32, ये दो है एग्जांपल। जाहिर बात है ईयर टू ईयर ये न्यू आती रहती है, लेटेस्ट भी होती है, लेकिन ये अभी तक प्रेफरेबल है पाकिस्तान में। एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी अवेलेबल, और एक अच्छी वर्किंग में आ जाती है, ठीक है। अब ये कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम थे। अफेक्टिव मैनेजमेंट, मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म करते हैं ताकि सिस्टम स्मूथली रन करे। इनकी दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, बिल्ट इन भी हो सकते हैं, स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं। जैसे बिल्ट इन ऑलरेडी कंपनी ने बना हुआ दिया, स्टैंड अलोन आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ा। ये थी यूटिलिटी प्रोग्राम। अब बुक पे देखें तो बुक पे मैंने इसको भी हाईलाइट किया हुआ है। मैंने क्या किया, यूटिलिटी प्रोग्राम, अब ये पूरी आप पैराग्राफ पढ़ो तो लिखा हुआ है यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर अफेक्टिव मैनेजमेंट। अब अफेक्टिव मैनेजमेंट का प्रोग्राम मैंने हाईलाइट कर दिया, या अफेक्टिव मैनेजमेंट का जो वर्ड है वो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो आपकी क्या डेफिनेशन में कंपल्सरी चीज है। उसके बाद कहते हैं ये क्या है, द यूजर कैन यूज यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क। अब मेंटेनेंस टास्क का जो वर्ड है वो मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्रोग्राम। ये मेंटेनेंस टास्क किससे रिलेटेड होते हैं, आपकी डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस और प्रोग्राम से। अब मेंटेनेंस टास्क कैसा आ सकता है, ठीक है, वो आपकी चाहे या तो डिवाइस होगी या उसी से काम करिए ना, सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें आप डिवाइसेस कह रहे होते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो मिलकर कोई प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो काम के लिए, चाहे उसके लिए हो, चाहे आपने सॉफ्टवेयर को बचाना है वायरस आने से, चाहे आपने हार्डवेयर को बचाना है कि वो एक्सेस ना कर सके, पासवर्ड प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है, तब भी जो आप प्रोग्राम यूज करेंगे वो बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स होंगे। पासवर्ड प्रोटेक्ट करना किसी चीज को एक्सेस हासिल ना हो। जैसे लोग यूएसबी पे अपना पासवर्ड लगा देते हैं, अब वो यूएसबी पासवर्ड कैसे लग रहा है, आप उस हार्डवेयर कंपोनेंट पे क्या कर रहे हो, पासवर्ड लगा रहे हो, यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है, नेसेसरी नीड नहीं है ऑब्वियसली उसकी। तो यूटिलिटी प्रोग्राम वो है जो आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए यूज करें। ये बिल्ट इन हो सकते हैं, स्टैंड अलोन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, वो है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर अब क्या होते हैं, पहले तो ये देख याद रखें कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स की पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की तीसरी टाइप, पहली ऑपरेटिंग सिस्टम की, दूसरी यूटिलिटी प्रोग्राम की, तीसरी डिवाइस ड्राइवर है। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, कहते हैं डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल अ डिवाइस। कौन सी डिवाइसेस, जो अटैच टू कंप्यूटर हैं, जो कंप्यूटर के साथ आपने अटैच की हुई हैं, ठीक है,
उन डिवाइसेस को आपके कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है कौन? डिवाइस ड्राइवर। कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर। ये आप समझ लो, हमेशा जब भी आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं ये आपको मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरर से मीनिंग कि अगर डेल का मैंने माउस लिया है, ठीक है, तो डेल का माउस लेने के लिए मुझे डेल के माउस ड्राइवर ही यूज करने हैं। यानी डेल का माउस किसकी यूज करेगा? डेल के माउस ड्राइवर। जिस कंपनी ने वो चीज बनाई है, वो हार्डवेयर कंपोनेंट बनाया है, वही कंपनी मुझे उसके ड्राइवर देगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ही देगा। कहते हैं द डिवाइसेस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली विदाउट डिवाइस ड्राइवर। मेन पॉइंट, ठीक है, डिवाइसेस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली विदाउट इट, ठीक है। डिवाइसेस बेसिकली क्या करेंगी? आपकी डिवाइस ड्राइवर के बगैर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकेंगे। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसी चीज है जो ऑपरेट कर रही है और कंट्रोल कर रही है किसको? आपकी जो कंप्यूटर से डिवाइसेस अटैच है उनको। अब उन डिवाइसेस को कौन से और ड्राइवर आप उनमें यूज कर सकते हैं? जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा उस डिवाइस को बनाने वाला। इसमें क्या होता है कि आप अगर आपके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपकी डिवाइसेस प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगी। याद रखिएगा, उन्होंने कहा है कि आपकी डिवाइसेस प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगी। दैट्स मीन वो फंक्शन करेंगी कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक। जैसे मैंने एक दफा आपको लास्ट टाइम बताया था, एग्जाम्पल में कहा था कि जब आप सिस्टम पे देखते हो आपका टच पैड सही वर्किंग में नहीं है, स्लो है, आपका माउस स्लो हो रहा है, तो मैं क्या कहती कि आप ना बानिस्बत किसी को पहले उसे चेक करवाने के लिए शॉप पे लेके जाने से पहले आप उसे चेक कर लो आपकी ड्राइवर अपडेट है कि नहीं। अगर ड्राइवर की वजह से या ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो वो चीज समझ लें बिल्कुल अपने 100 में से सिर्फ 10% देगी, 100 में से 10% या 5% देगी आपको अपनी वर्किंग। अगर आपके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपको वो 100 या 99% अपनी वर्किंग दे सकेगी। तो अगर ये इंस्टॉल होंगे आपकी चीज की वर्किंग अच्छी हो जाएगी। अगर इन केस इंस्टॉल नहीं है तो आपकी वर्किंग क्या है? बिल्कुल माइनस 0 लेवल तक होगी, ठीक है, बहुत कम। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि माउस नहीं चल रहा, बहुत स्टक हो रहा है, खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। बेसिकली वो कभी कभी ऐसा होता है ड्राइवर या तो आप डिलीट कर देते हो विंडो अपडेट करते हुए, ठीक है, या ड्राइवर्स अपडेट नहीं हुए थे। तो ड्राइवर्स अगर इंस्टॉल होंगे आपकी चीज प्रॉपर वर्किंग है। तो आप पूरे आपको लेक्चर का ओवरव्यू दे रही हूँ स्टार्ट से। मैंने आपसे कहा आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में मुझे क्या था? मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो कंप्यूटर को दी जाती है ताकि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। हम उसे बताते हैं कि करना क्या, व्हाट टू डू। उसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी होंगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बड़ी सॉफ्टवेयर होंगी जो सिस्टम को वर्किंग में हेल्प करेंगी। एप्लीकेशन यूजर को हेल्प करती है, ठीक है। इनके साथ बेशक एक लफ्ज लिखें कि ये यूजर को हेल्प करती है, ये भी हमने स्टार्ट नहीं की। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर मैं बात करूं जो सिस्टम को किस किस्म की हेल्प देती है, उसकी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेंगी, उसकी कंपोनेंट्स को यूज करेंगी, उसकी कंपोनेंट्स को एलोकेट करेंगी। ये सारा काम क्या करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा, क्योंकि सिस्टम वही है ना, हार्डवेयर कंपोनेंट आपका जो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना, यूज करना, एलोकेट करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम था। सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्दर 3 क्लासिफिकेशन: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसे हम ओएस भी कहते हैं। मैंने कहा कि वो क्या करेगा? मैनेज करेगा कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को, उसके तमाम ऑपरेशंस को। कौन? ओएस तमाम कंपोनेंट्स को और ऑपरेशन को मैनेज करेगा। कंप्यूटर इज नथिंग विदाउट ओएस। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, कंप्यूटर वर्किंग में नहीं आएगा। मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, कार एंड फ्यूल। आपको पता है अगर ये साथ होंगे देन ही आप उसके वर्किंग में। जैसे कार में आपने पेट्रोल नहीं डलवाया या कोई गैस या जिस पे वो चलती है वो नहीं डलवाया तो वो आपकी कार बेकार होती है, सारी पड़ जाएगी, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते, वर्किंग नहीं आएगी। इसी तरह कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो वो वर्किंग में कभी नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स में मैंने लिखवाई था विंडो, डॉस, यूनिक्स और लिनक्स, ठीक है, 4 लिखवाए थे। आप इनमें से कोई से भी एक भी याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कमांड फॉर्म जो होते हैं, बेसिकली डॉस, लिनक्स, यूनिक्स की कमांड फॉर्म से काम करते हैं, कमांड लाइन से काम करते हैं। विंडोज जो है वो GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये एक्स्ट्रा डिटेल है, अगर आप इसे इजी समझते हैं, याद करना या पॉइंट गेट करना है तो वेल एंड गुड, वरना आपने जो बुक में लिखा है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। आप वो भी एक्यूरेट याद कर ले तो मोर देन इनफ है। सेकंड आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है यूटिलिटी प्रोग्राम। यानी कि ये इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑलरेडी रनिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत, अब उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है? आपको यूटिलिटी प्रोग्राम यूज करना है।
उसके मेंटेनेंस टास्क के लिए आपको यूटिलिटी प्रोग्राम करना है, आप ताकि आपका सिस्टम क्या कर सके, स्मूथली रन कर सके, इसके लिए आप उसे मेंटेनेंस टास्क दे रहे हो, कहीं पे वो स्टक ना हो, बाय द टाइम वो स्लो ना हो। कहते हैं इसमें कौन सी एग्जांपल है, बेसिकली बैकअप प्रोग्राम और एंटीवायरस की एग्जांपल है, बैकअप प्रोग्राम और एंटीवायरस। ठीक है, अगर ये बुक में नहीं लिखा तो मैं इसकी पिक्चर्स आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स कुछ तीन टाइप्स हैं, इसमें तो दो। पहला है बिल्ट इन, जो कंपनी बनावा देगी, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया व्हाट्सएप के अंदर आपका बैकअप प्रोग्राम, वो कि लिखना वाली इतनी डिटेल में आपके पास तो आएगा नहीं, तो 2 नंबर में भी ऑलरेडी ऊपर पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, और लेंथी में भी जाओगे तब भी इतना इसकी एग्जांपल देना मेंशन करना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि यूटिलिटी प्रोग्राम में बिल्ट इन भी होते हैं और स्टैंड अलोन भी आप यूज कर सकते हो। स्टैंड अलोन वो वाले सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी पड़े हैं बने बनाए करके आप उन्हें इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया आप इस बेसिक फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शन ये क्लास रिपीट करें। ये जो बिल्ट इन फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शन है क्लासिफिकेशन की यूटिलिटी प्रोग्राम दो टाइप के पाए जाएंगे, बिल्ट इन और आपके स्टैंड अलोन। स्टैंड इसकी अलोन का क्लासिफिकेशन इसकी क्लासिफिकेशन कह टाइप कह लें, आप दोनों इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तीसरा आ जाता है डिवाइस सर्वर। अब डिवाइस सर्वर क्या है, वो चीजें जो आपके ऑपरेट और कंट्रोल करेंगी आपके उन डिवाइसेस को जो कंप्यूटर के साथ अटैच है। कंप्यूटर के साथ अटैच हुई डिवाइसेस को ऑपरेट करना और कंट्रोल करना डिवाइस ड्राइवर का काम है, ये उन्हें मेंटेन करते हैं, ये उन पर वर्किंग करते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको ये डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स जो यानी कि वो डिवाइस बना रहे हैं, जैसे डेल का माउस जो बना रहा है तो डेल के ही ड्राइवर्स यूज करने में, तब ये नहीं करूंगी कि डेल का माउस के नीचे उस पर एचपी के ड्राइवर रन करूंगी, वो वर्किंग में नहीं आएगा सही। ठीक है, उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल तो या आपकी डिवाइसेस क्या करेंगी, कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट इट, आपकी डिवाइसेस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकेंगी। वैसे वो ऑन हो जाएंगी, वो स्टार्ट होंगी, लेकिन आपका अगर फर्स्ट चले उनकी 100% वर्किंग है तो उसमें से आपको 5 या 10% मुश्किल से मिलेगी, स्टक होगा, स्लो होगा। आपने क्या करना है, उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, देन वो आपकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आएगी और एक एफिशिएंट वे में आपको चीज। ये आज हमने जो कंप्लीट किया है, ये क्वेश्चन था what are system software and what are the types of system software। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स थी, एक नेसेसरी ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी कंप्लीमेंट्री की यूटिलिटी प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो एफिशिएंट हो जाएगा चीज, डिवाइस ड्राइवर करेंगे तो डिवाइसेस आपकी क्या होंगी, एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें।